हेलो बच्चों, बेटे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एंड सॉरी लेट वीडियो डालने के लिए, बिकॉज बेटा शेड्यूल थोड़ा मेरा बिजी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी कि हमें ये बताना है कि इस ए पी के अंदर जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा, यानी कि कौन सा पद होगा, वो हमें फाउंड करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए बेटे क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारी एपी वो है 3, 8, 13, 18 डैश डैश, उसका हमें टर्म निकालना है कि जो 78 होगा वो कौन सा टर्म होगा, उसमें वो फाउंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ए पी दे रखी है। सबसे पहले हमारे पास क्या भाई, ए क्या है, 3 होगा। तो हमें डी फाउंड करना है। तो डी निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम, A2 माइनस ए कर लेते हैं, या A1 लिख सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये हमारा डी निकल गया बेटे। तो अब हमें ना 78 दे रखा है, तो हमने मान लिया कि भाई जो 78 है वो हमारा nth टर्म होगा। तो हमने क्या किया है, लेट nth टर्म ऑफ AP ऑफ द AP बी 78। हमने मान लिया कि 78 क्या है भाई, हमारा nth टर्म है। तो अब हम याद करते हैं an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता था भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटे, तो भाई a nth क्या हो गया भाई, 78 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या होगी बेटे, यहां से इस AP से 3 प्लस n हमें फाउंड करना है, तो इसलिए n का n रहेगा। d कितना आ गया बेटे हमारा 5, तो मल्टीप्लाई 5। तो 78 इस 3 को आप इधर ले आओ, तो पॉजिटिव था यहाँ जाकर माइनस, यानी कि साइड चेंज एंड साइन चेंज। इक्वल टू में क्या हो गया बेटे हमारा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 75 इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इंटू 5। देखिए अब मैंने आपको ये भी बात बताई हुई है कि जो मल्टीप्लाई होता है साइड चेंज करते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई, अगर प्लस होता तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाता है साइड जब चेंज होती है बेटे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 75, और ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये किसके टेबल में आता है भाई, 5 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा 5 जब 5 2 बचेगा, 5 5 जा 25। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और माइनस 1 ये है, इधर जाएगा तो प्लस 1 यानी कि 16। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बेटे 16। दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP 7, 13, 19 डैश डैश 205। यानी कि हमें क्या निकालना है, 205 को फाइंड करना है। यानी कि ये बताना है कि ये 205 इस AP में कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा। सिंपल, जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया ऐसे ही हम 5th का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। तो हमारी जो AP थी वो क्या है, 7, 13, 19 डैश डैश 205 है बेटे। तो A की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 7 हो जाती है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, A या A1 होता है। तो D निकालेंगे बेटे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7, तो इक्वल टू क्या आ गया बेटे 6 आ गया। हमने क्या किया, वही सेम चीज, तो an यानी कि लास्ट टर्म क्या मान लिया हमने 205। तो इसलिए क्या लिख दिया भाई, an को मान लिया, सीधा सीधा क्या लिख देते हैं हम 205। तो हमें पता है बेटे कि जो हमारा nth टर्म है, या तो इस तरीके से लिख दो nth टर्म ऑफ द AP भी ये, या an इक्वल टू 205 हो जाएगा। देखिए दोनों तरीके हैं, या तो an की वैल्यू क्या कर लो, an का मतलब क्या होता है बेसिकली लास्ट टर्म हो गया, या जो हमें टर्म फाउंड करनी होती है उसको हम मानते हैं। तो आप या तो nth टर्म मान लो AP का ये, या सीधा लिख लो an की वैल्यू ये। ठीक है जी, तो फिर क्या करोगे आप, an का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है भाई, an के बराबर होता है। ठीक है जी, तो a की वैल्यू क्या है 7 है, n हमें फाउंड करना है, d कितना है बेटे 6, और an की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 205।
तो n माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू हो गया 205 प्लस 7 था, साइड चेंज साइन चेंज बेटे, तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा n माइनस वन इंटू सिक्स, 15 में से 7 गया 8, तो ये आ गया 198। देयरफॉर n माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ये मल्टीप्लाई 6 है, साइड चेंज साइन चेंज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 198 अपॉन 6 के टेबल में चेक कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 3 जा 18, 1 रिमेन बचेगा तो 18, 6 3 जा 18। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 33 माइनस 1 था तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 34। तो ये हो गया जी हमारा 34, यानी कि जो 205 होगा इस एपी का 34th टर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 205। चलिए बेटे नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए बेटे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। सेम क्वेश्चन है बेटे, हमें -47 निकालना है, कि हमें यह बताना है कि जो -47 है वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा। चलिए करते हैं बेटे इसको। तो यहां पर क्या आ गया बेटे, देखिए 5th का सेकंड पार्ट, हमारी जो एपी है वो 18, 15, 1/2, 13 डैश डैश -47। ठीक है बेटे, तो ए कितना हमारा 18 है, तो डी निकाल लेते हैं बेटे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 प्लस 1 करते हैं तो 31/2 माइनस में ए यानी कि 18 हो गया। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलशियम हो गया हमारा 2, ये हो गया 31 माइनस में कितना हो गया बेटे, भाई 2 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36। तो इक्वल टू में हमारा आ गया माइनस का 5/2। तो सिंपल सी बात है, हमने ए एन की वैल्यू क्या ले ली बेटे, जो टर्म निकालना उसको हम ए एन मान लेते हैं। तो ए एन होगी हमारी क्या, ये थी -47 आ गया।